जय श्री कृष्ण एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम बात कर चुके थे लीस्ट काउंट के बारे में लास्ट लेक्चर में, है ना। तो अब हम बात करेंगे लीस्ट काउंट एरर के बारे में। लीस्ट काउंट एरर क्या है इसको समझ लीजिए जरा। देखो, लीस्ट काउंट मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अपने नॉर्मल स्केल को अगर लेके चले तो यहाँ पे क्या होता है भाई, 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फिर 1 सेंटीमीटर आ जाता है। क्या आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। और ये बीच में जो ऐसे ऐसे मार्क्स होते हैं, फिर यहाँ 2 सेंटीमीटर आता है, फिर यहाँ 3 सेंटीमीटर अप टू सो ऑन। अब इस एक को जरा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, जूम कर लीजिए। जूम सपोज 8 टाइम्स हमने इसको जूम कर लिया तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि 0 यहाँ पर है भाई, और जो 1 mm है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 mm यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है, दिस इज 1 mm, दिस इज 1 mm। इस एक डिवीजन को मैंने जूम करके दिखाया आपको। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आ रही है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे अगर सबको जूम करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे आएगा 2 mm, यहाँ पे आ जाएगा 3 mm, यहाँ पे आ जाएगा 4 mm, ऐसे यहाँ 5 mm है ना, 5 mm, ऐसे यहाँ पे 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm और उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर ना। जूम करके देखा है, पूरे पोर्शन को अगर देखें तो ऐसे करके आएगा। क्लियर है चीज। अब देखो, ये तो एक छोटे से छोटा जो पार्ट है, सबसे लीस्ट पार्ट, उसको क्या कहते थे, लीस्ट काउंट। क्या कहते थे, लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट की एरर देखो। देखो एक बात बताऊं मुझे, सपोज मैं इससे कोई मेजरमेंट कर रहा हूं, सपोज करो मैं इससे क्या कर रहा हूं, कोई मेजरमेंट, एक लाइन का मेजरमेंट कर रहा था, वो लाइन इतनी बड़ी थी, ये 6 से बस थोड़ा सा आगे निकल रही थी, मतलब ये लाइन 6 पे रुक नहीं रही थी, ये लाइन 6 पे रुक नहीं रही थी। क्लियर है चीज, ये लाइन 6 पे नहीं रुकी, 6 से थोड़ा सा कहां निकल गई, आगे, मतलब लगभग 6 के पास ही, बस थोड़ा सा आगे, 7 से काफी कम है, ठीक है। इसमें आपसे मैक्सिमम गलती कितनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इसकी जो लेंथ लिखी मैंने, लिख दी सपोज करिए 0.6 सेंटीमीटर। क्लियर है, बोलो समझ में आएगी नहीं, क्योंकि भाई ये 6 mm का मतलब होता है 0.6 सेंटीमीटर, तो ये 0.6 सेंटीमीटर पे आ रही थी, मैंने इतना लिख दिया। हद से हद क्या हो सकता है, अगर कोई बंदा इधर से देख रहा हो फॉर एग्जांपल, मतलब बहुत ज्यादा गलत, क्योंकि ये तो मैंने बड़ा बड़ा करके दिखाया आपको। जब छोटे छोटे हैं ये चीजें तो हो सकता है किसी को ना मालूम चल पाए, क्योंकि वो इधर की तरफ खड़ा हो थोड़ा सा, तो इसको ऐसा लग सकता है कि 6 नहीं 7 पे जा रही है, क्योंकि ये तो मैंने काफी बड़ा दिखाया। एक्चुअली ये बहुत पास पास होते हैं, तो अगर ये 6 को क्रॉस कर गई है लेकिन थोड़ा सा आगे, तो वो कोई इसे ऐसे भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि 7 पे चली गई है, तो कोई ये भी कह सकता है 0.7 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा गैप है। यहाँ तो बड़ा दिखाया मैंने, जूम करके दिखाया यहाँ तो, लेकिन ये एक्चुअली बहुत छोटा सा गैप है, और 6 तक पहुंचा और 6 के आगे निकल गया, तो कोई भी इसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है कि 7 है, तो 0.7 सेंटीमीटर। जबकि एक्चुअली ये कितना है, एक्चुअली ये है भाई 6 के जरा सा आगे, बस जरा सा, मतलब लगभग 6 के पास ही है, तो एक्चुअली लगभग इतना ही है। तो इसमें मैक्सिमम गलती कितनी हो सकती है, 0.1 सेंटीमीटर की। देखो कोई ये भी बता सकता है ना 0.7, कि भाई 0.7 लग रहा है मुझे, तो एक्चुअली कितना है, लगभग 0.6 है। कितना है, 0.6, और इसने क्या बताया 0.7। तो इतनी गलती किसी से हो सकती है मैक्सिमम। अब कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कोई 0.4 बता दे या 0.8 बता दे, ऐसा तो कोई नहीं होगा कि 0.8 बोल दे, मतलब लाइन यहां तक आई है, कोई बोल दे कि 8 पे जा रही है। अरे भाई कंफ्यूजन 6 और 7 में ही तो हो सकता है, क्योंकि 6 के पार निकल गई लाइन, ठीक है, तो 6 और 7 पास पास है। अब कोई इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं कि वो बोले नहीं 8 तक जा रही है लाइन, तो जिसका भी कंफ्यूजन हो सकता है वो मैक्सिमम 7 तक का कंफ्यूजन हो सकता है, कि उसको लग सकता है 7 तक जा रही है। तो इसमें जो मैक्सिमम गलती हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 0.1 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है ये चीज, तो इसे कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। और आप जानते हो इसकी लीस्ट काउंट कितनी है नॉर्मल स्केल की, 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm। तो जो लीस्ट काउंट होती है वही लीस्ट काउंट एरर भी होती है। बोलो समझ में आएगी नहीं, अरे पक्की बात है, जो लीस्ट काउंट होती है वही क्या होती है, लीस्ट काउंट एरर भी होती है। क्लियर है, तो सुन लीजिए इसको कैसे बोलते हैं, द मैक्सिमम एरर दैट कैन बी इंट्रोड्यूस बाय सम इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट एरर। जो मैक्सिमम एरर आ सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। एग्जांपल क्या है, जो लीस्ट काउंट एग्जांपल थे वही है, जैसे हमारा नॉर्मल जो मीटर स्केल है उसकी लीस्ट काउंट कितनी थी, 1 mm, तो इसमें भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है, इसे क्या कहेंगे हम, 1 mm। इज दैट क्लियर टू यू, बोलो समझ में आ गया पक्का लीस्ट काउंट एरर के बारे में। चलें, अच्छा भाई एक एरर और बताएंगे अब आपको, जीरो एरर क्या होती है। ये एरर के टाइप्स नहीं चल रही, एरर के मतलब हाँ सब टाइप्स कहते हैं इनको एरर के। एरर को मेन क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी छोटी छोटी बातें जो हो सकती हैं देख लीजिए। अब लिखिए जरा इसके पास जीरो एरर, जीरो एरर किसे कहते हैं, लिखिए जरा। मैं बता दूं ये एरर के टाइप्स नहीं है, ये एरर के सब टाइप्स हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये टाइप्स नहीं सब टाइप्स हैं, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन पूरा हम एरर का पढ़ेंगे, डोंट वरी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इनको याद रखने के लिए पहले पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जीरो एरर क्या होती है भाई, जीरो एरर क्या है, जरा इस बात को समझिए। आप सबने अमीटर देखा है ना, लेबोरेटरी अगर कभी गए होंगे या बुक्स वगैरह में बना हुआ देखा होगा क्लास 10th में, ऐसे करके अमीटर बना रहता है, 0, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या मिली एम्पियर जो भी है,
3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर ऐसे करके ना, सपोज ऐसे करके उसमें एक नीडल लगी रहती है। तो एम्पियर जैसे इसको किसी सर्किट में ऐड करेंगे तो इसमें करंट आएगी, सपोज करंट आई 2 एम्पियर की, तो ये नीडल 0 पे थी, कहां चली जाएगी 2 एम्पियर पे, तो आप समझ गए कि 2 एम्पियर करंट है। फिर और ज्यादा करंट फ्लो कराया तो नीडल 3 पे चली गई, मतलब 3 एम्पियर करंट है। 3.5 पे आ गई तो 3.5 एम्पियर करंट है ना, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा ऐसे फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या, जब शुरू में हमारी नीडल 0 पे थी, सपोज बनाते वक्त किसी ने इसको गलत, बेकार कंपनी बना रही है इसको, बेकार कंपनी ने क्या किया, अच्छी कंपनी है, लोकल कंपनी ऐसी बेकार सी, सॉरी अब तो लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, मोदी जी ने कहा है। तो ये कोई भी कंपनी है जो गंदी कंपनी है, लोकल भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए इसने क्या कह रहा है, शुरू में इसने 1 पे ही सेट कर दी थी गलती से, 0 पे ना करके इसने क्या कर दिया, 1 पे ही सेट कर दिया, गलती हो गई, इससे क्या हो गई, गलती। अच्छा भाई इसमें हमने करंट फ्लो कराया और करंट आ रहा है 2 पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, जैसे इसमें करंट फ्लो कराया सुई आ गई 2 पे, तो बताओ कितनी करंट है, 2 एम्पियर है क्या, नहीं, सिर्फ 1 एम्पियर करंट है। इसमें अगर फ्लो कराया और 2 पे आया, इसका मतलब हाँ 2 एम्पियर करंट है, क्योंकि ये वास्तव में 0 से 2 गया है। इसमें अगर 2 आ रहा है तो ये तो 1 से ही तो 2 गया है, मतलब एक ही तो एम्पियर करंट आई इसमें, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये गलत है और ये सही है, बात समझ आई। इसे कहते हैं जीरो एरर, मतलब शुरू में 0 सही जगह तुमने बनाया ही नहीं, जहां 0 होना चाहिए था वहां कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर। ये नहीं आया तो और अच्छे से समझ लो भाई, और आसानी से समझ लो। सपोज करो एक मीटर स्केल बनता है, मीटर स्केल पे यहां 0 होना चाहिए, फिर यहां 1 होना चाहिए, यहां 2 सेंटीमीटर होना चाहिए सपोज। अच्छा सपोज करो उससे गलती हो गई प्रिंट करने वाले से, उसने 0 को थोड़ा सा आगे प्रिंट कर दिया या पीछे प्रिंट कर दिया, तो गलती हो जाएगी कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे पक्की बात है। तो इस तरीके से ये गलती जब हो जाती है, 0 जब हम सही से मार्क नहीं कर पाते, 0 को अगर सही से मार्क ना किया जाए, जैसे सुई जहां पे थी, नीडल जहां पे थी, वहां 0 लिखना जरूरी है। जब कोई करंट नहीं जा रही है मीटर में, तो जहां नीडल है वहां क्या लिखना जरूरी है, 0, फिर उसके ऊपर 1, फिर उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से, क्लियर है। तो 0 अगर सही जगह पे मार्क नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है एरर आएगी, जब मेजरमेंट करेंगे तो। बोलो समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर है ये चीज, बोलो पक्की बात। तो इसलिए 0 का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसे कहते हैं 0 एरर, क्लियर है। तो इसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट में जब 0 इज नॉट करेक्टली मार्क्ड, जब 0 को करेक्ट मार्क नहीं किया जाता, उसकी वजह से जो इंट्रोड्यूस होती है एरर, उसे क्या कहते हैं, 0 एरर। बोलो समझ आ गई कि नहीं, ठीक है। इफ द 0 ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट करेक्टली मार्क नहीं करेंगे उसको, तो देन इट इंट्रोड्यूसेस एरर, तो उसमें क्या होगा, एरर आ जाएगा डेफिनेटली जब मेजरमेंट करेंगे तो, एंड दिस एरर इज नोन एज 0 एरर। गॉट माई पॉइंट और नॉट, ठीक है। अच्छा अभी अगला लिखिए कैलिब्रेशन एरर, कैलिब्रेशन एरर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, 0 एरर आ गया। अब कैलिब्रेशन एरर सुनो, कैलिब्रेशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने कहा ये 0 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, क्लियर है। अब इसके बीच में आपको पता है 1 mm बनाने हमको, इसे कहते हैं कैलिब्रेशन करना। जैसे आपने देखा ना, जैसे कुछ अगर अपने आपके घर में ऐसे टब वगैरह आते हैं, है ना, मग वगैरह होंगे, जैसे टब है सपोज किसी के घर में, तो उस पर हो सकता है कि ऐसे लिख रहा हो कि यहां तक आता है तो पानी 5 लीटर्स है, यहां तक आ रहा है तो 10 लीटर्स हो गया, यहां तक आ रहा है तो 15 लीटर्स, यहां तक आ रहा है तो 20 लीटर्स। ऐसा है आपके घर में, नहीं देखा आपने, कोई बात नहीं। अच्छा वो दूध नापने वाला आता है, लीटर जो आता है, उसमें भी कैसा होता है, जैसे 1 लीटर, जैसे 2 लीटर का है सपोज बड़ा वाला, है ना, तो उसमें भी मार्क लगे होते हैं कि यहां तक हाफ लीटर हो जाएगा, यहां तक 1 लीटर हो जाएगा, फिर 1.5 लीटर, यहां पे फुल कर दोगे तो 2 लीटर का हो जाएगा। ऐसे मार्क, ये कैलिब्रेशंस हैं। ये क्या है, कैलिब्रेशंस। जैसे अमीटर बता रहा था मैं, 0, 1, 2, 3, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये सब कैलिब्रेशन कर रहा हूं। स्केल पे नंबरिंग जो कर रहे हैं हम, जो मार्क्स बना रहे हैं, ये हम मार्क्स बना रहे हैं, ये इस तरीके से, ये पूरा प्रोसेस क्या है हमारा, ये कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं। तो बेटा इसमें भी कभी कोई गड़बड़ हो सकती है, कैसे हो सकती है। सपोज करो भाई ये आपको पता है 1 mm, ये 2 mm, 3 mm, 4 mm, ये सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये और ये और ये सब 1 mm के होने चाहिए। अब मुझसे हो गई गलती, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मुझसे गलती हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 तक तो मैंने सही बनाया, 5 तक तो मैंने क्या बनाया, ये 1 सेंटीमीटर है, 5 तक तो मैंने सही बनाया, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 वाला मुझसे थोड़ा गलती से बनना तो यहां चाहिए था, देखो डॉटेड बना रहा हूं, बनना तो चाहिए था इस यहां पे, 6 वाला बनाना तो था इस लाइन पे, लेकिन गलती से थोड़ा सा आगे निकल गया 6, गलती हो गई मेरे से, है ना, कैलिब्रेशन करते वक्त। क्या करते वक्त, कैलिब्रेशन करते वक्त, क्लियर है ये चीज। तो मान लो कोई लाइन है जो इतनी लंबी है, तो ये 6 यहां होना चाहिए था, मतलब इसकी लाइन की जो एक्चुअल लेंथ है वो 0.6 सेंटीमीटर है। कैसी है, 0.6 एक्चुअली जो है, एक्चुअली मतलब क्योंकि 6 यहां होना चाहिए था, लेकिन मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें तो 6 मैंने गलती से आगे बना दिया ना, थोड़ा सा, कहां बना दिया, 6 थोड़ा सा आगे बनाया मैंने, जो इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन किया है वो गलत हो गया मेरे से, और मैंने 6 थोड़ा आगे बना दिया है, तो मेरे लिए इस लाइन की लेंथ 6 से कम है, 6 से कम है कि नहीं, तो ये कैलिब्रेशन की वजह से आने वाला एरर हो गया। एक्चुअल लेंथ कितनी है लाइन की, 0.6 सेंटीमीटर, और मेरा आंसर आएगा 0.5 से थोड़ा सा बड़ा और 6 से थोड़ा छोटा, 0.5 से बड़ा 6 से छोटा, है कि नहीं। तो इसलिए गड़बड़ हो गई है कैलिब्रेशन में, तो उसको कहते हैं कैलिब्रेशन एरर। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आएगा कि नहीं आएगा ये वाली बात, ठीक है। इफ वी डू फॉल्स कैलिब्रेशन,
ठीक है। अगर हम फॉल्स कैलिब्रेशन कर देंगे इंस्ट्रूमेंट का तब जो एरर आती है, वी डू फॉल्स कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है, या नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। द एरर इंट्रोड्यूस इज नोन एज कैलिब्रेशन एरर, क्लियर है, पक्का लिख लिया आप लोगों ने, समझ आ गई होगी बात है ना, ये मेन चीज है। अब देखो ये 3 एरर्स मैंने आपको भी पढ़ाई, एक लीस्ट काउंट एरर पढ़ाई, वो भी इंस्ट्रूमेंट में होती है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। 0 एरर भी इंस्ट्रूमेंट में होती है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में 0 लिखते हैं हम लोग, और ये भी किस में होती है, इंस्ट्रूमेंट में होती है क्योंकि कैलिब्रेशन भी इंस्ट्रूमेंट का होता है। तो ये जो है ये इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं सारी की सारी। नोट लिख लीजिए, लीस्ट काउंट, नोट लिख लीजिए फटाफट से, लीस्ट काउंट एरर, 0 एरर एंड कैलिब्रेशन एरर are the types of instrumental errors, are the types of instrumental errors, क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर तो हो गया टाइप और ये हो गए उसके सब टाइप, नहीं। अब आप देखिए मेन क्लासिफिकेशन क्या है एरर्स का, ठीक है। अब हेडिंग लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, लिखिए फटाफट से क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो देखिए एरर्स को बेसिकली मोटा मोटा तौर पे हम कितने क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं इसके, तो एक हमारा होता है इसमें सिस्टमैटिक एरर। कैसा एरर है बेटा, सिस्टमैटिक एरर। मोटे मोटे ये क्लासिफिकेशन से 3 हमारे, एक सिस्टमैटिक एरर, एक होता है नॉन सिस्टम, मतलब सिस्टमैटिक नहीं होगा वो रैंडम कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, रैंडम एरर, क्लियर है ये चीज। और एक होता है इसको हम कहते हैं ग्रॉस एरर्स, क्या कहते हैं इनको, ग्रॉस एरर्स, है ना। ये बहुत ज्यादा तो नहीं पूछे जाते बट स्टिल ग्रॉस एरर्स में आप ऐसे समझ लो, ग्रॉस एरर्स सबसे पहले बता देता हूं, बहुत ध्यान सुन लीजिए क्या है इसमें। जैसे सपोज मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं कुछ, जैसे मान लो मेजरमेंट करते हैं भाई, हमें पता है हम मेजरमेंट और एरर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मेजरमेंट में मान लीजिए मैं मेजरमेंट कर रहा था, मैंने कई सारी वैल्यूज ली, उनका एवरेज निकालना है, क्या निकालना है मेरे को, उनका एवरेज फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अब एवरेज निकालने में मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मुझसे एडिशन करने में या सब्ट्रैक्ट करने में या डिवाइड करने में मुझसे क्या हुई, मिस्टेक हो गई। तो ऐसी मिस्टेक मतलब जिसका कोई हल ही नहीं है, वो तो होती है, सबसे होती है, क्लियर है। या तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर दो आप उस चीज की भाई, फिर वो कम हो जाएगी, है ना। तो ग्रॉस एरर्स क्या है, ये आप समझ सकते हैं कि ये पर्सनल अनबायस्ड की वजह से होता है। किसकी वजह से, पर्सनल अनबायस्ड, मतलब जानबूझ की गलती नहीं की थी, बस गलती हो गई, वो तो नेचुरली हो गई, क्लियर है। बेसिकली इसमें जो आता है मेन जो कंपोनेंट है इसका, ग्रॉस एरर्स का मेन कंपोनेंट है पर्सनल अनबायस्ड, मतलब कि अनबायस्ड का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, मतलब कोई ऐसा जबरदस्ती जानबूझ के नहीं की गलती, हमको पता ही नहीं चला कब गलती हो गई। जैसे मैंने सपोज करो सामने लिखा था 92 और मैं एक कॉपी में नोट कर रहा था, बहुत तेजी से मैं स्पीड में नोट कर रहा हूं और गलती से मैंने 92 को 72 समझ लिया, 72 नोट कर दिया, तो ये पर्सनल अनबायस्ड है, जानबूझ की गलती नहीं की, वो गलती से गलती हो गई ना, मिस्टेक बाय मिस्टेक, क्लियर है चीज। तो ये तो ऐसा उसमें बहुत खास कुछ है नहीं, क्लियर है। जो मैंने बोला आप उसको लिख सकते हो, इट इज बेसिकली ड्यू टू, लिख लीजिए ग्रॉस एरर्स में क्या है, इट इज बेसिकली ड्यू टू पर्सनल अनबायस्ड। और बुक्स में आप देखेंगे तो थोड़ा और भी इसमें लिखा होता है, बट आप अभी इसको फिलहाल इतना ही समझे, इतना ही आपके काम का है और कोई पूछने वाला भी है नहीं। ये 2 एरर्स आपके काम की ज्यादा है, ठीक है। तो इनमें से वो पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी भी पूछेगा तो बता दोगे, ठीक है। दीज आर ड्यू टू, दीज एरर्स आर बेसिकली ड्यू टू पर्सनल अनबायस्ड, क्लियर है ये चीज, ठीक है। इनको हम चांस एरर्स भी कह देते हैं कभी कभी, क्या कह देते हैं, चांस एरर्स। खैर चांस मतलब वो तो बाई चांस की बातें हो ही गया कि वो तो गलती इस तरीके से, ठीक है। खैर तो मेन इस पे आते हैं हमारे सिस्टमैटिक और रैंडम, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर में क्या है, बेसिकली इनका देखो, एरर में 2 चीजें थी। जैसे मैंने आपको एरर निकालना जब सिखाई थी, जब एरर की डेफिनेशन बताई तो उसमें एक एग्जांपल बताया था कि रॉड की लेंथ है 2.5, एक ने मेजरमेंट किया 2.4 और एक ने मेजरमेंट किया 2.6, तो मैंने दोनों की एरर बताई थी, एक की आई थी -0.1 और एक की आई थी +0.1। तो एरर में 2 चीजें हैं, एक तो एरर का हमारे पास क्या है बेटा, साइन है, यानी प्लस है कि माइनस है, क्लियर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब बढ़ी हुई वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव कहते हैं, कम वैल्यू आ रही है, एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू आ रही है, ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू आ रही है तो माइनस में बोलते हैं, क्लियर है। तो एक साइन है और एक उसका एक्सटेंट है कि है कितनी, 0.1, 0.2, 0.3, एक्सटेंट क्या है, साइन और मैग्नीट्यूड ऐसे समझ के चलो तुम लोग, क्लियर है। एक उसका साइन है और एक इसका एक्सटेंट है, कितनी है और कैसी है, कैसी है पॉजिटिव या नेगेटिव और कितनी है, क्लियर है, 2 चीजें हैं। सिस्टमैटिक एरर में दोनों सर्टेन होते हैं, हमको पता होता है, मतलब दीज आर सिस्टमैटिक इन द सेंस ऑफ साइन एंड एक्सटेंट, हम पता कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव होने वाली है एरर या नेगेटिव होने वाली है और कितनी होने वाली है हम ये भी पता कर सकते हैं, क्लियर है ये चीज। मैं आपको समझाऊंगा ऐसा कैसे करते हैं, ठीक है, कि कैसे ऐसे को करना है, डोंट वरी। हमें ये पता चल जाएगा कि साइन क्या होगा एरर होने वाली एरर का और एक्सटेंट क्या होगा, हमें ये भी पता चल जाएगा, इसीलिए सिस्टमैटिक बोल रहे हैं इसको। हम इसे सिस्टम में मतलब इसको सिस्टमैटिक वे में सही भी कर सकते हैं, क्लियर है, बोलो समझ में आया। सिस्टमैटिक एरर्स आर द एरर्स which are certain in sense, या सिस्टमैटिक और certain in sense of sign and extent, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी हमें पता चल जाएगा, एक्सटेंट भी पता चल जाएगा कि कितनी होगी ये भी पता चल जाएगा, क्लियर है। दीज आर, लिख दे रहा हूं फिर से, certain in sense of
सर्टेन या सिस्टमैटिक इन सेंस ऑफ भी कह सकते हैं, सिस्टमैटिक और सर्टेन, सिस्टमैटिक और सर्टेन इन सेंस ऑफ साइन एंड साइज। साइन का मतलब प्लस माइनस, साइज मतलब एक्सटेंट कितना, ठीक है, साइन एंड साइज या साइन एंड एक्सटेंट भी लिख सकते हो। साइज का मतलब क्या है, एक्सटेंट, वैल्यू कितनी है उसकी, क्लियर है, ठीक है। इट इज यूनिडायरेक्शनल, इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर पॉजिटिव है, जैसे कई सारे मेजरमेंट करते हैं, मैंने आपको बताया था मेजरमेंट में कभी भी हम लोग फिजिक्स में एक मेजरमेंट नहीं करेंगे, कई सारे मेजरमेंट करके उन सबका एवरेज लेते हैं, ठीक है, ताकि हम मोर रिलायबल रिजल्ट की तरफ आए। ऐसा क्यों करेंगे मैं बताऊंगा आपको कि हम क्यों बहुत सारे नंबर लेकर के एवरेज ले रहे हैं, एक ही मेजरमेंट क्यों नहीं कर रहे, है ना। सपोज आपको फिजिक्स में क्या करना है, अगर किसी की हाइट भी मेजर करनी है तो आप एक बार करेंगे, फिर दूसरी बार करेंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, फिर चौथी बार करेंगे और उन सबका एवरेज लेंगे, ठीक है। इसमें हम करेंगे क्या, ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि अलग अलग इंच टेप ले लें, एक दूसरी कंपनी का एक दूसरी कंपनी का, मतलब अलग अलग ले लें, इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मली तो हमें एक ही चीज से 2-4 बार मेजरमेंट करना होता है, क्लियर है। नॉर्मली क्या करते हैं, एक ही इंस्ट्रूमेंट से, एक इंस्ट्रूमेंट होगा, 2-4 इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, एक इंस्ट्रूमेंट से कई सारी रीडिंग्स लेनी होती है, क्लियर है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि हम पागल हो गए, एक ही इंस्ट्रूमेंट से बार बार रीडिंग लिए जा रहे हैं, वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, डोंट वरी, डोंट लूज पेशेंस। तो देखते जाइए, यूनिडायरेक्शन मतलब एक रीडिंग में अगर बढ़ी हुई आई है, सपोज जैसे पहली रीडिंग ली आपने बढ़ी हुई आई, तो अगली रीडिंग में भी वो बढ़ी हुई आएगी, फिर अगली रीडिंग में और बढ़ी हुई आएगी, अगली रीडिंग में भी बढ़ी हुई आएगी, सब में, किसी में भी फिर कम आने के चांसेस नहीं है, इसीलिए इसको कह रहे हैं यूनिडायरेक्शनल। अगर प्लस है तो फिर सब में प्लस ही है, ऐसा नहीं किसी मेजरमेंट में बढ़ी हुई आ रही है वैल्यू, किसी मेजरमेंट में घटी हुई आ रही है, मतलब किसी में प्लस हो गया साइन, किसी में माइनस हो गया ना, जितने भी मेजरमेंट लोगे फिर उस इंस्ट्रूमेंट से वो सब बढ़े हुए ही आएंगे, गारंटीड, क्लियर है। अब आप समझ रहे होंगे आखिर होता कैसे, कैसे पता चल जाएगा साइन, कैसे पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे यूनिडायरेक्शनल है ये समझा दीजिए। अब आपको मैं समझाता हूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था भी एमीटर वाला, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, और मैंने आपको बताया था कि 1 पे गलती से सुई सेट कर दी उसने, जब कोई करंट नहीं तो सुई कितने पे है, इसकी नीडल कितने पे है, 1 पे ही है, क्लियर है। अच्छा भाई, इसमें मैंने करंट फ्लो कराई और ये सुई आ गई इसकी 2 पे, कितने पे आ गई, 2 एम्पियर पे। बताओ इसमें करंट कितना है, 2 एम्पियर रीडिंग है इसकी, कितनी है, मेजरमेंट क्या आ रहा है, 2 एम्पियर, लेकिन आप सबको मालूम है कि इसमें करंट कितना है, 1 एम्पियर। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं ये बात, तो इट इज सर्टेन, एरर है लेकिन आपको पता है क्या है और कितनी है, बोलो समझ में आया कि नहीं। तो जीरो एरर जो है वो कैसी एरर है, सिस्टमैटिक एरर है। लीस्ट काउंट एरर है, कैसी एरर है, सिस्टमैटिक। कैलिब्रेशन, आपको पता है कैलिब्रेशन गड़बड़ हो गई है तो एरर आएगी। आपको पता है कैलिब्रेशन बड़ा हो गया था, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, कैलिब्रेशन एरर में 6 वाला थोड़ा आगे बन गया था गलती से, तो एक्चुअल लेंथ तो थी रॉड की 0.6 सेंटीमीटर, लेकिन आ कितनी रही थी, 0.6 से कम, है कि नहीं। तो आपको पता है कि एक्चुअली एरर है और वो मतलब नेगेटिव एरर है, क्योंकि वैल्यू एक्चुअली कितनी थी लाइन की, 0.6 सेंटीमीटर, और आ कितना रहा था आंसर, 0.6 से थोड़ा सा कम। तो आपको पता है कि एरर लगभग कितनी होगी, क्योंकि कैलिब्रेशन आपको पता है भाई, कैलिब्रेशन कितनी गलती हुई आपसे, मान लो यहां होना चाहिए था 6, तो ये कितना आगे बढ़ा, आपको मालूम है ना कि हाँ वो आगे बढ़ गया, तो आपको साइन पता चल गया और एक्सटेंट भी पता चल गया कितना आगे बढ़ा, सही कैलिब्रेशन नहीं था, क्लियर है। इसलिए इसको सिस्टमैटिक बोल रहे हैं, इनके बारे में हमको पता होता है, क्लियर है। अब जरा फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको, और एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, बिल्कुल ही बेसिक से। सपोज करिए मैंने आपसे कहा आपको मेरी हाइट नापनी है, और मैंने आपको एक इंच टेप हाथ में दे दिया आपके, और मैंने क्या किया कि जमीन तो ये थी, इसके ऊपर एक मैं टब रख दिया ऐसे उल्टा करके, और टब के ऊपर मैं खड़ा हो गया, क्लियर है। अब आप हाइट कहां से नापोगे, जमीन से, मतलब मैंने कहा आपको हाइट जमीन से नापनी है, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि भाई ये जो टब है सपोज ये 1 फीट का है, या 1 फीट या 2 फीट का ले लीजिए, चलिए, है ना, सपोज काफी बड़ा था, स्टूल वगैरह है कुछ, है ना, इस तरीके से, तो 2 फीट का है, ये 2 फीट का है, और आपने मेरी हाइट जो है इसमें मेजर करी, क्या करी, मेजर करी। तो सपोज आप लोगों को ये पाया कि 7.6 फीट आ रही है सर की हाइट, तो या 7 फीट 6 इंचेस आ रही है, कितनी आ रही है, 7 फीट और 6 इंचेस आ रही है, इस तरीके से। तो आपको पता है कि सर की हाइट जो भी है वो 2 फीट ज्यादा आएगी, क्योंकि इन्होंने स्टूल रखा हुआ है। सो दिस इज सिस्टमैटिक, आपको पता है कि सर की हाइट ज्यादा आएगी, मतलब साइन पॉजिटिव हो गया, ज्यादा आ रहा है मतलब पॉजिटिव, और कितना ज्यादा, 2 फीट ज्यादा आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे पक्की बात है। तो इस सेंस में हम कह रहे हैं कि हमें पता चल जाता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और इसका कितना होगा यूनिडायरेक्शनल। अब इसके, है ना, तो ये आपने लिख लिया होगा, दिस इज सर्टेन इन सेंस ऑफ साइन एंड साइज, साइज का मतलब एक्सटेंट, एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और इसमें लिख लीजिए कि इट कैन बी करेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक वे। इसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इन एरर से घबराने की जरूरत नहीं है, सही हो जाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो टाइप्स हैं वो सुन लीजिए, क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे कैसे टाइप्स हो सकते हैं इसमें। देखिए भाई, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, कौन सी एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, वो इसी के अंदर आती हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में क्या गड़बड़ है वो हमें पता होती है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है कि सही है, क्लियर है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट के साथ मतलब
अच्छा खासा हम जान पहचान है हमारी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ और ये नहीं है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर जितनी भी है वो इसी में है। और जैसे वहां पे होती है पर्सनल अनबायस्ड, मैंने आपको बताया, ऐसे यहां आ जाता है पर्सनल बायस्ड। क्या आ जाता है यहाँ? पर्सनल बायस्ड। पर्सनल बायस का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा पैरालैक्स। क्या पढ़ाऊंगा आपको? पैरालैक्स। तो मैं अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं उसका। अच्छा, पैरालैक्स सुन लो क्या होता है, मैं आप समझ जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी ट्राई करो इस चीज को जो मैं कह रहा हूं, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करना, सुन लो पहले। जैसे सपोज करो मैंने इस उंगली को, जैसे अपनी इस फिंगर को मैंने इस बोर्ड के सामने रखा हुआ है और इस आंख को बंद कर लो। ठीक है, जैसे कोई भी दीवार के सामने ले लेना। क्लियर है? इस उंगली को रखना है ऐसे, इस आंख से देखना एक बार और फिर इस आंख से देखना। तो ये ऐसा लगेगा दीवार के उस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रही है। इस वाली आंख से देखोगे तो क्लियर है, इस वाली आंख से देखोगे तो दीवार के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रही है, और इस दूसरी आंख से देखोगे तो ऐसा लगेगा दीवार के उस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रही है। क्लियर? ऐसा होता है ना, जैसे इस आंख से देखो तो इसको अलग पोजीशन लगती है, फिर इस आंख से देखो तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? क्योंकि इस आंख से एंगल इस तरह बन रहा है और इस वाली आंख से एंगल इस तरह बन रहा है। इसे कहते हैं पैरालैक्स। क्या कहते हैं? पैरालैक्स। और प्रैक्टिकली समझाऊंगा आपको ताकि आप अभी समझ जाएं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, देखिए आप समझ जाएंगे। लेकिन जैसे सपोज करो मैंने आपको एक अमीटर के सामने ले जाके रख दिया, ठीक है, और ये यहां पे लिखा हुआ था 2 एम्पियर, यहां पे लिखा हुआ था 3 एम्पियर। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अब जो मेरी नीडल है वो सपोज 2 पे ही आ रही है। अगर कोई बिल्कुल ऊपर से देख रहा है इसके, तो उसको तो एग्जैक्टली 2 पे ही दिखाई देगी। कोई थोड़ा सा इधर से देखेगा तो उसको 2 से थोड़ा सा उधर दिखाई देगी। फील कर पा रहे हो कि नहीं? जितने भी नीडल वाले इंस्ट्रूमेंट होंगे, अगर आप बिल्कुल ऐसे देख रहे हो तो जो इसकी नीडल है वो यहीं दिखाई दे रही है, सपोज इस लाइन पे। ठीक है, समझिएगा बात को। इस लाइन पे रखा हुआ मैंने ऐसे करके, मैं बिल्कुल सामने से देख रहा हूं, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस लाइन पे दिखाई दे रहा है आपको। मैं अगर साइड से देखूंगा तो लाइन से थोड़ा अलग दिखाई देगा मुझे, और इस साइड से देखूंगा तो लाइन से थोड़ा उधर की तरफ दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब एक को 2 दिखाई देगा जो इधर खड़ा हुआ है बीचों बीच, और जो यहां खड़ा हुआ उसको 2 से हल्का सा आगे दिखाई देगा, जैसे 2.1 होगी करंट, उसको ऐसा लग रहा है। और जो इधर खड़ा होगा उसको 1.9 लग रही होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे का देख रहा होगा। इसे कहते हैं पैरालैक्स। अलग अलग जगह से देखने पे अलग अलग जगह लगना चीज का। क्लियर है चीज? मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे सुई वहां लग रही है ऐसे करके थोड़ी सी, जो यहां से देख रहा है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली मालूम चल रहा है क्या चीज है, और जो वहां से देख रहा है वो ऐसे करके। तो तुम बताओ मुझे, जब हम करंट का मेजरमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? करंट का मेजरमेंट जब कर रहे हो तो तुम्हें कैसे खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल बीच में खड़ा होना चाहिए या साइड में खड़ा होना चाहिए? कैसे खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल बीच में, ताकि एग्जैक्ट देख पाए। तो हम जब जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने तो हमें पता होती है सब बातें, बेसिक चीजें हैं। अगर आप इसको कर रहे हो, इसको नहीं कर रहे हो ऐसा, तो फिर आप बेवकूफ हो, मतलब आप जानबूझ के गलती कर रहे हो, तो ये मानेंगे। क्लियर है भाई? अगर आप इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हो, आप लेबोरेटरी के अंदर हो, तो फिर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक जो सबसे होती है वैसी मिस्टेक है। सबको पता होता है कि सबसे पहले प्रिकॉशन क्या लेना है, कि पैरालैक्स नहीं होना चाहिए। आपको जब भी रीडिंग लेनी है बिल्कुल ऊपर से लेनी है, फ्रंट से एकदम ऐसे करके, साइड से नहीं कि यहां पे इंस्ट्रूमेंट रखा है यहां से तुम रीडिंग ले रहे हो, ऐसा नहीं है। स्पेशली नीडल वालों की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए नीडल वाला लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसे कहते हैं पर्सनल बायस्ड एरर, जो आपको पता है, पता होना चाहिए, और आप फिर भी एरर गलती कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि वो मिस्टेक बाय मिस्टेक है, नहीं 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 नहीं। क्लियर है? तो आप सही से रीडिंग ले ही नहीं रहे हैं आप। क्लियर है चीज? तो इस तरह की एरर्स आ जाती है इसमें। जैसे पर्सनल बायस में मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसका एग्जांपल क्या है? पैरालैक्स। पैरालैक्स। क्लियर है चीज? पैरालैक्स इज द एग्जांपल ऑफ पर्सनल बायस्ड। ठीक है, अब जैसे इंस्ट्रूमेंटल का एग्जांपल क्या है? लीस्ट काउंट एरर, जीरो एरर और कैलिब्रेशन वाली एरर, तीनों ही क्या है इसमें? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं। और क्या है भाई इसके, और क्या रीजन होता है इसका? ये रीजन बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ, तो इसके रीजन जो हम देख रहे हैं, पहला रीजन क्या है इसका? ये टाइप भी और रीजन भी है। इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर ये सब आ गया। इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकती है, इसलिए सिस्टमैटिक एरर आई, है ना भाई? इंस्ट्रूमेंट में अगर मेरी एरर है तो सिस्टमैटिक एरर आ जाएगी, मतलब ये रीजन हो गए इसके। अगर ऐसी ऐसी एरर है तो ये एरर आ जाएगी। सो ये रीजन है। इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर है तो उसकी वजह से ये आ जाएगा। पर्सनली बायस किया है अगर तुमने को, जैसे पैरालैक्स जैसी चीजें, तो उसकी वजह से ये आ जाएगा, मतलब इट इज द रीजन फॉर सिस्टमैटिक एरर। एक और रीजन है इनकरेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। अगर आपको पता ही नहीं मेजरमेंट कैसे करना है, इनकरेक्ट टेक्निक। एक बात बताओ, थर्मामीटर से पता करते हैं कि मतलब आपका टेम्परेचर कितना है ना, तो थर्मामीटर को कहां रखते हो? मुंह में रखते हो, बगल में रखते हो? मुंह में रखते हो ना, पता चला कोई बगल में रख के घूम रहा है भाई साहब, तो वो इनकरेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट है कि नहीं? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? कान में रख दिया किसी ने थर्मामीटर को, तो पता ही नहीं उसको कैसे करना है। ब्लड प्रेशर को हाथ पे रख के टैप करके नापते, किसी ने सर पे रख के टैप कर दिया भाई साहब, और फिर ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ब्लड प्रेशर आ ही नहीं रहा ढंग से। क्लियर है चीज? बोलो समझ में आएगी नहीं? तो ब्लड प्रेशर कहां से नापना, एग्जैक्ट टेक्निक तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो तीसरा इसका जो रीजन है वो क्या है? इनकरेक्ट टेक्निक। क्या है भाई? लिख लीजिए फटाफट से। इसका तीसरा रीजन है इनकरेक्ट टेक्निक, यानी गलत टेक्निक से अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो सीधी सी बात है सिस्टमैटिक एरर आ जाएगी। बोलो पता चल जाएगा कि नहीं? ठीक है, चलिए साहब और समझते हैं। अब इसकी रेमेडीज लिखिए भाई। सिस्टमैटिक एरर में हमारी रेमेडीज क्या क्या होती हैं, इसको कैसे हम दूर करेंगे? भाई इंस्ट्रूमेंटल एरर को दूर कर दो, लीस्ट काउंट को सही करो, मतलब सब कुछ ठीक कर लो,
भाई देखो लीस्ट काउंट एरर तो ऐसा है कि लीस्ट काउंट एरर तो दूर नहीं हो सकती, सच बताएं तो, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो लीस्ट काउंट सबकी होगी यार, क्लियर है। तो इसको तो पूरी तरह दूर नहीं कर सकते, पूरी तरह दूर नहीं कर सकते, क्लियर है। बाकी जीरो एरर को हम सही कर सकते हैं, कैलिब्रेशन हमारे हाथ में, हम सही कर सकते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से अच्छा बनाए, हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है हमारा परफेक्ट होना चाहिए, मतलब क्लोज टू परफेक्ट हो, परफेक्ट तो नहीं हो सकता, क्लोज टू परफेक्ट हो, क्लियर है चीज। ऐसा पर्सनल बायस ना किए जाए, अब भाई बेवकूफी ना करी जाए, सीधी सी बात ये है, क्लियर है चीज। इनकरेक्ट टेक्निक मेथड बताइए, आपको करेक्ट टेक्निक पता हो, बस खत्म, तो ये खत्म हो जाएगा, इसका इलाज हो गया, सिस्टमैटिक एरर दूर हो जाएगी आपकी मेजरमेंट में से। बोलो समझ में आ गया। अब दूसरा आता है रैंडम। आपको रैंडम से मतलब ही समझ में आ रहा है, ये सिस्टमैटिक का जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। जैसे मैं कहूं आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहे हैं, आप रोज हर लेक्चर देखते हैं, और रैंडम मतलब आप कभी भी कोई सा भी लेक्चर देख लेते हो, तो ये सिस्टमैटिक का जस्ट अपोजिट है। इसमें पता ही नहीं क्या साइन है क्या साइज है, कुछ नहीं मालूम भैया, कभी ज्यादा आ जाती है वैल्यू, कभी कम, किसी को नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको भी नहीं मालूम, जो बहुत बड़ा फिजिक्स का ज्ञानी है उसे भी नहीं मालूम क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लिखिए इट इज रैंडम इन द सेंस ऑफ, लिखिए दिस एरर इज द रैंडम, दिस इज द रैंडम एरर इन द सेंस ऑफ, दिस एरर इज रैंडम इन द सेंस ऑफ साइन एंड साइज, यानी साइन एंड एक्सटेंट ऑफ द एरर, क्लियर है। और ये यूनिडायरेक्शनल होगी क्या, यूनिडायरेक्शन मतलब प्लस है तो प्लस प्लस ही आएगा सब में, नहीं, कभी भी प्लस कभी भी माइनस हो जाएगी, इसमें ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है, क्लियर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं इसको, ठीक है, समझ आ गया। इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन है लैब का जो एनवायरमेंट में उसमें होने वाले कुछ भी जो मतलब अननोन चेंजेस, लैब एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, अननोन चेंजेस। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज मेरे पास कंपास नीडल है, सपोज करो मेरे पास क्या है, कंपास नीडल है। अब सपोज करो कंपास की जो नीडल है वो घूमती है, आपको पता है, तो अर्थ का मतलब एक्चुअली क्या है, अर्थ का जो नॉर्थ है वो इधर की तरफ है और साउथ इधर की तरफ है। सपोज करो अर्थ एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, सबको मालूम है, उसका नॉर्थ उधर है साउथ उधर है, तो कंपास नीडल को ऐसे हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए। कंपास नीडल सपोज ऐसे है भी, ठीक है, पहली रीडिंग में, लेकिन फिर मेरे को गर्मी लगी, फिर मैंने क्या किया, मैंने पंखा चला दिया और फिर कंपास नीडल को लगाया, और पंखे में या पंखा क्या, मैंने बहुत बड़ा फैन चलाया, बहुत बड़ा, वहां पे यहाँ एसी वेसी लगे हुए हैं तमाम, मतलब बहुत सारी करंट फ्लो करी एकदम। और आपको पता है कहीं करंट अगर फ्लो करेगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कैसा फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो पहले तो मैग्नेट नॉर्थ साउथ की तरफ इधर थी, लेकिन जैसे ही मैंने एसी ऑन किया या फैन ऑन किया और जिसमें ज्यादा करंट थी, उसका वायर सपोज यहीं से जा रहा है, और जैसे ही वायर मतलब करंट जा रही है वहां से, और करंट के आसपास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मेरी इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एक मैग्नेट के हिसाब से चलती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये हल्का सा क्या हो गई, हल्का सा घूम गई, ठीक है। तो ये रैंडम एरर है, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं कि ये पंखा चलाने की वजह से इतना घूम गई। बोलो समझ आएगी नहीं, मतलब ये एरर्स तो होना तय है, इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है। या मैं कुछ ऐसे इसको कर रहा था, वो हवा मतलब सपोज करो खुली हुई लैब का एनवायरनमेंट है, एकदम से हवा इधर की तरफ चलने लग गई, तो ये इधर थोड़ा सा हल्का सा घूम गई। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, हवा चलने लगी तो हल्की हवा की वजह से हल्का सा घूम गई। जैसे आप जंगल में सपोज खो गए हैं, कहीं खुले मैदान है, आप देख रहे हैं नॉर्थ किधर साउथ किधर है, सपोज करो वहां हवा क्या है एकदम से ज्यादा तेज आने लग गई, तो हल्का सा गलत बता देगी वो सुई आपको, हल्का सा गलत, बहुत ज्यादा तो नहीं। तो ये रैंडम एरर्स है, जिसमें एनवायरमेंट अगर चेंज होगा तो उसके हिसाब से एरर्स भी आ जाएंगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे पक्की बात है कि नहीं आ रही बात समझ में, अरे पक्का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और बताता हूं तुमको, मान लो मैं ह्यूमिडिटी का अपना चेक कर रहा हूं, अपने एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी कितनी है, मेरी बात समझना। जैसे मौसम, जैसे आते हैं ना न्यूज पे मौसम की खबरें आती हैं कि आज बारिश होने वाली है, ह्यूमिडिटी इतनी रहेगी, ये रहेगी वो रहेगी, तो मैंने कहा मैं अपने घर पे ही एक्सपेरिमेंट करता हूँ, क्या दिक्कत है। और सपोज करो मेरे घर पे क्या हो रहा है कि वो अभी पोछा लग के चुका है, या वाइपर या कुछ ऐसे गीला हो रहा था, तो सीधी बात है मेरे कमरे में जहां मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उस लैब में हल्का सा पानी भी गिर गया तो वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि एक तो कमरा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा थोड़ी होगा। उसमें क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अपनी रीडिंग्स ले रहा हूँ, और उसमें भी 2 गिलास पानी फैल गया है सपोज, या आधा टब पानी फैल गया उसके अंदर, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, इतना वेपर बनेगी उसकी। क्लियर है चीज, बोलो समझ आ रही कि नहीं प्रोसेस। तो इस तरीके से क्या रैंडम, पता ही नहीं था मेरे को कहाँ पानी फैल गया, कब पानी फैल गया, सूख भी गया, पानी उड़ भी गया और ह्यूमिडिटी बन भी गया वो, ठीक है। तो मैं तो ह्यूमिडिटी ज्यादा बता दूंगा, ठीक है, तो मैं कहूंगा भाई चैनल वाले गलत बता रहे हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा आएगा आंसर। तो रैंडम एरर, हमको पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। बोलो समझ में आएगी नहीं, मतलब कब पॉजिटिव आ गई कब नेगेटिव आ गई मुझे कुछ भी नहीं मालूम। क्लियर है ये चीज। तो लैब एनवायरनमेंट का जो अननोन चेंजेस है लैब के एनवायरनमेंट में उसकी वजह से होती है। बोलो रीजन समझ में आ गया, रीजन इज अननोन चेंजेस इन लैब एनवायरनमेंट। लिख लीजिए फटाफट से, रीजन क्या है इसका, अननोन चेंजेस इन लैब एनवायरनमेंट। अब इसकी रेमेडी लिखिए भाई, इसको दूर कैसे करोगे, इसको कैसे करेंगे, दूर कैसे किया जाएगा। इसको दूर ऐसे किया जाएगा कि भाई एक काम करो, अब देखो आपको नहीं पता, कभी पॉजिटिव भी हो सकती है कभी नेगेटिव, अननोन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करो, खूब सारी रीडिंग ले लो और सबका एवरेज ले लो, खूब सारी रीडिंग ले लो और सबका एवरेज। देखो समझो, मान लो रीडिंग 1 प्लस रीडिंग 2 प्लस रीडिंग 3 प्लस रीडिंग 4, समझना रीडिंग 1 आई कुछ, रीडिंग 2 आई कुछ, रीडिंग 3 भी आई कुछ, रीडिंग 4 भी आई कुछ, रीडिंग 5 भी आई कुछ, रीडिंग 6 भी आई कुछ, रीडिंग 7,
ऐसे बहुत सारी रीडिंग लेने से क्या होगा, सपोज कोई तो प्लस में आई होगी, मतलब किसी में तो ज्यादा नाप लिया होगा हमने, कोई ना कोई नेगेटिव भी आई होगी, मतलब इसमें से कुछ तो प्लस आए होंगे और कुछ जरूर नेगेटिव आए होंगे, क्योंकि रैंडम एरर ऐसी होती है, उसका हमें कुछ भी नहीं मालूम, ना एक्सटेंट मालूम है ना साइन मालूम है, क्लियर है, कुछ नहीं मालूम। तो एक बात तो श्योर है, हम इसे दूर, पूरी तरह से दूर तो कभी नहीं कर सकते, जिंदगी में नहीं कर सकते। जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है उसे मतलब कैसे दूर करोगे, कितना है और प्लस में है कि माइनस में और कितना है कुछ नहीं मालूम, तो दूर तो कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमने एक तरीका निकाला कि हम एवरेज लिया करेंगे खूब सारी रीडिंग लेने के बाद, और जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे उतना अच्छा आंसर आएगा, जितनी ज्यादा रीडिंग लोगे उतना अच्छा आंसर आएगा। ये बिल्कुल ऐसा है, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम मुझसे मिलने आए, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे आज एक स्टूडेंट मेरे से मिलने आया, क्लियर है चीज, और पहली मुलाकात में क्या हुआ, मैंने उसको भाई साहब जबरदस्त फटकार लगा दिया, और वो बोलेगा टीचर ये साला महाचांडाल टीचर, सॉरी ये बहुत ही खतरनाक टीचर है, बहुत ही बदतमीज टीचर है, बहुत ही घमंडी टीचर है, बड़ा एरोगेंट है, और बड़ी डांट लगा दिया इसने तो मेरी, मतलब उसने मुझे पहली मुलाकात में क्या कर लिया, जज कर लिया। क्या आपको लगता है मैं वाकई में इतना बदतमीज हूं, मतलब है ना? तो ऐसा तो नहीं, कभी कभी तो सभी लोग हो जाते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं, कभी कभी सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, आप लोग भी होते होंगे, मैं भी होता हूं, तो कभी कभी सब हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन उसने कमिटमेंट कर दिया मेरे बारे में, कमिटमेंट दे दिया उसने, भाई ऐसे ही है, उसने एक कमेंट दे दिया, पास कर दिया, भाई ये टीचर जो है ऐसा है, उसने दे दिया। अच्छा, दूसरा बच्चा मेरे से मिलने आया, मैंने उससे बड़े प्यार से बात की, मेरा मूड बड़ा अच्छा था, ठीक है, तो है ना, IAS क्लियर हो गया सपोज करो मेरा, तो उसने मेरे को कहा कि सर तो यार इतने अच्छे हैं, कितने अच्छे से बात करते हैं, वो जेंटलमैन है यार, वाह यार तू कैसी बात कर रहा था यार, महाचांडाल टीचर है ये तो, बहुत ही अच्छे टीचर है, वाह। उसने भी मेरे को क्या कमेंट कर दिया, गलत कमेंट कर दिया मेरे बारे में उसने, क्लियर है कि टीचर जो है बहुत अच्छा है। इतना अच्छा कोई नहीं हो सकता, कभी कभी हम सब बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन ना कोई इतना अच्छा हो सकता है ना कोई इतना बुरा हो सकता है। अगर आप मुझे एक्चुअली जानना चाहते हो तो क्या सिर्फ एक रीडिंग में काम चल जाएगा? वो लड़का भी एक मुलाकात करके गया, वो लड़का भी सिर्फ एक मुलाकात करके गया, उन दोनों ने एक एक मुलाकात में रीडिंग आंसर बता दिए, उनके आंसर गारंटीड गलत होंगे। अगर मुझे जानना चाहते हो तो कई दिनों कई सालों मेरे साथ रहना पड़ सकता है आपको, महीने के 30 दिन रहकर देखो, तब पता चलेगा अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल सर ऐसे है, मतलब ठीक है, ऐसे गुड पर्सन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर है। तो रैंडम, जब आपको कुछ नहीं मालूम, रैंडमली आप आ गए मेरे पास, गुस्से में था मैं तो आपने कमेंट कर दिया, ऐसे नहीं, तो रैंडम एरर का वही है, कभी कुछ आ गया होगा कभी कुछ आ गया होगा। सच्चाई जानना चाहते हो तो क्या करो, सबका बहुत सारा लेके एवरेज ले डालो। क्या ले डालो? ऑन एन एवरेज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब ये तो समझाया मैंने आपको व्यवहार में, मतलब इन प्रैक्टिकल कैसे है। अब अगर आप देखें कि टेक्निकली देखना चाहें तो देखो इसमें से जरूर कुछ प्लस रही होंगी, मतलब कुछ थोड़ी ज्यादा नाप ली होंगी, कुछ थोड़ी कम आ गई होंगी। बोलो समझ में आ रहा है? कभी अच्छा मूड कभी बुरा मूड, ऐसे करके। तो जब सबको ऐड करोगे तो कुछ जो बढ़ी हुई हैं और कुछ घटी हुई हैं तो सब क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैलेंस। भाई कहीं पे क्या हुआ, जैसे सपोज एक्चुअल रीडिंग है 7, एक्चुअल रीडिंग कितनी है 7, तो कभी तो आ गया 7.1, अरे तो कभी 6.9 भी तो आया होगा, तो ये आपस में जुड़ करके क्या हो जाएंगी? बैलेंस हो जाएंगी। इसमें से 0.1 इसको दे दो, ये भी 7 हो जाएगी और ये भी 7 हो जाएगी। बोलो समझ में आएगी नहीं? इसलिए खूब सारी रीडिंग ले लो, उसमें से कुछ जरूर पॉजिटिव रही होंगी, कुछ जरूर नेगेटिव रही होंगी, और जब एवरेज लेंगे तो वो सब क्या हो जाएंगी? न्यूट्रल हो जाएंगी, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। क्लियर है? पूरी तरह से खत्म तो कभी नहीं कर सकते हम, जितनी लेकिन ज्यादा रीडिंग लोगे उतना ही कम हो जाएगी रैंडम एरर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मेरे साथ 2 दिन रहोगे तो थोड़ा समझ में आऊंगा, 10 दिन रहोगे थोड़ा और समझ में आऊंगा, महीने भर रहोगे थोड़ा अच्छा समझ में आऊंगा, साल भर रहोगे बहुत अच्छा समझ में आ जाऊंगा, पूरी जिंदगी भर रहोगे बहुत 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 अच्छा समझ में आ जाऊंगा। क्लियर है? बिल्कुल वही वाली बात है, जितनी ज्यादा रीडिंग्स लोगे उतनी ज्यादा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा क्वांटिटी की वैल्यू एक्चुअली इतनी है। बोलो समझ आएगी नहीं? क्लियर है? इस पे क्वेश्चन करना तो बनता है, ताकि मैं आपको जितना मैंने समझाया, जितनी मेहनत करी प्रैक्टिकली समझाया, उसको आप कितना एक्सेप्ट कर पाए देखते हैं। ठीक है? अच्छा भाई लिखिए जरा, सपोज कीजिए मैंने अगर 4 रीडिंग्स ली, इफ आई टेक, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, इफ समवन टेक्स 4 रीडिंग्स and then average out for the value of quantity, and then average out for the value of quantity, gets random error x। कितनी रीडिंग ली है उस बंदे ने? 4 रीडिंग्स ली है। मैंने कहा था ना जितनी रीडिंग लोगे उतने अच्छे से जान पाओगे, तो उसने 4 रीडिंग्स ली। कितनी रीडिंग्स ली? 4 रीडिंग्स ली। क्लियर है? और इसके में रैंडम एरर कितनी आई? सपोज x। ठीक है? लिखिए if the other student takes 20 readings, अगर 20 रीडिंग ले ली, 20 रीडिंग्स, what is the extent of random error? What will be the extent of random error approximately? है ना? बताइए अप्रोक्स कितनी रैंडम एरर होगी इसके में? वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं। तो इसके में जो रैंडम एरर होगी वो होगी x/5। समझ लीजिए कैसे। इसने कितने टाइम्स ज्यादा रीडिंग्स ली हैं? इसने 4 रीडिंग्स ली थी,
इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 20 आ जाएगा, मतलब 5 गुना ज्यादा रीडिंग्स ली हैं। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितने ज्यादा टाइम मेरे साथ रहोगे, उतना ही अच्छा मुझे जान पाओगे या मुझे समझने में उतनी ही कम गलती करोगे, समझे। तो इसने 5 गुना ज्यादा रीडिंग्स ली तो इसकी गलती भी 5 गुना कम हो जाएगी। 5 गुना ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 गुना कम मतलब डिवाइड बाय 5। बोलो समझ में आएगी नहीं। सो x बाय 5 विल बी द एक्सटेंट ऑफ रैंडम एरर। बोलो समझ आएगी नहीं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो एक्सटेंट पता कर लिया, हो ये तो रैंडम एरर होती है, आपको कैसे पता। मैंने इसका एक्सटेंट पता नहीं कर पाया बेटा, मैं नहीं कर पाया इसका एक्सटेंट पता। क्या मुझे x की वैल्यू मालूम है? x नहीं मालूम मुझे, बस इतना श्योर है कि हाँ इसकी x है अगर तो इसकी x बाई 5 होगी, ये पता है मुझे बस। समझे नहीं समझे? ये दोनों ही अननोन है, x भी अननोन है और x बाई 5 भी अननोन है, क्योंकि x नहीं पता मुझे कितना है, इसीलिए मैंने x बोला है। वरना मैं भी कह सकता था कि रैंडम एरर इज 1 सेंटीमीटर। भाई क्वेश्चन में ये भी तो दे सकता था कि रैंडम एरर इज 1 सेंटीमीटर, तो तुम कहते 1/5, लेकिन ये गलत हो जाता। रैंडम एरर पता कैसे चला 1 सेंटीमीटर? किसी को नहीं पता होता दुनिया में, भगवान नहीं बता सकते। नहीं, भगवान तो शायद बता भी दे, पता नहीं। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे पक्की बात है, 1 सेंटीमीटर 1/5 ये गलत हो जाता। कैसे पता चला 1 सेंटीमीटर? ये तो पता ही नहीं किसी को। क्लियर है चीज? भगवान हो रहे हो क्या, हीरो हीरा लाल? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ x बोल सकता हूं, कुछ तो होगी यार x, ठीक है। सो दीज आर अननोन, लेकिन वो एक रिलेशन है बस कि अगर ये x है तो वो x बाई 5 है। अरे बोलो पक्का समझ में आया? अच्छा सपोज करो किसी क्वेश्चन में मान लो उसने दे दिया भाई साहब कि 1 सेंटीमीटर ही है रैंडम एरर, तो लड़ना मत, फिर आंसर 1/5 ही लिख देना। वैसे देगा नहीं, क्वेश्चन बड़ा अटपटा हो जाएगा। अगर उसने 1 दे दिया मतलब आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो उसे कैसे बना दिया तुमने पेपर, ये कुछ आता भी है तुमको? रैंडम एरर हम कभी नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसने ऐसा क्वेश्चन दे भी दिया बाई चांस 1 सेंटीमीटर बोल के, तो तुम समझ जाओ वो तुमसे बस इतना चाहता है कि तुम बता दो कितना हो जाएगा, तो 1/5 कर देना बस, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पेपर से लड़ना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। अगर आया तो भैया सॉल्व कर देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ये चीज? चलिए साहब, ग्रॉस एरर्स के रीजन मैंने आपको बता दिया। इसको दूर कैसे करोगे भाई? कंप्यूटर से करो, कैलकुलेशन सारी है ना, सारा सॉफ्टवेयर बनाओ इसका सारा का सारा। क्लियर है ये चीज? सॉफ्टवेयर बनाओ बढ़िया से बढ़िया। आजकल तो हम देख रहे हैं बहुत सारी आप चीजें देखोगे आगे जाके इंजीनियरिंग में जब जाओगे, कैड वगैरह हमने इतना कुछ डेवलप कर लिया है कि अब ये ग्रॉस एरर्स बहुत कम हो चुकी है हमारी। क्लियर है? क्लियर है चीज? स्टिल क्योंकि सब कुछ मैन मेड है तो उसमें भी सॉफ्टवेयर में हम गलती करते हैं जिनको कहते हैं बग, फिर बग को दूर करते हैं, तो पूरा डेवलपमेंट सिस्टम हमारा चल ही रहा है ना, लगातार इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सब बातें मैंने आपसे करी किसकी बेटा? एरर्स के ऊपर मैंने आपसे